Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Beta, third day of our revision session, and today we are going to cover 30 marks syllabus of yours. 30 नंबर का सिलेबस मतलब एक बहुत बड़ी एक सेक्शन है आपके पेपर का कि जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज. तो मतलब 1/3 से भी ज़्यादा आपका यानी 1/4 से भी ज़्यादा आपका सेक्शन जो है वो इसके ऊपर आएगा. मतलब यह है कि ये 30 मार्क्स हैं, तो इन 30 मार्क्स में से आप मिनिमम 25 मार्क्स तो ले सकते हो. 25 मार्क्स ले सकते हो, ये कंफर्म है. तो लेकिन फ़र्क फिर यही बात है, बात फिर यही है कि आप अगर उसको अच्छे तरीके से करेंगे तो, वरना पॉसिबल नहीं होगा, आप अच्छे से नहीं कर सकते. मैं इस सेक्शन का नाम आपके सामने सबसे पहले लिख दूं. जनाब, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जब टीचर करवाने लगते हैं. तो इसका नाम होता है जनाब फिशबोन प्लस पैराग्राफ राइटिंग, और इसके साथ एक और नाम भी लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है कि एफिनिटी, और उसके साथ पैराग्राफ राइटिंग. अच्छा, अब ये बात जरा समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर हम में से ज़्यादातर पढ़ाने वाले दोस्त भी गलती कर रहे होते हैं और कुछ हम लोग समझ नहीं पा रहे होते चीज़ों को. पहले तो ये समझने कि फिशबोन का जो सेक्शन होगा ये आपके 10 मार्क्स कवर करता है. 10 मार्क्स का पोर्शन ये है आपका, और पैराग्राफ राइटिंग ये 20 मार्क्स को कवर करेगा. ठीक है. इसी तरह दूसरा सेक्शन हमारे पास आता होता है, ये मेरे ख्याल से इंक इसकी कम है, दूसरा सेक्शन हमारे पास है एफिनिटी और पैराग्राफ. इसमें भी सेम है कि एफिनिटी के अंदर 10 मार्क्स हैं और पैराग्राफ राइटिंग के अंदर कितने मार्क्स हैं जी? 20 मार्क्स. तो सिंपल सी बात यह है कि इन दोनों में चॉइस होती है. ये मैं और का वर्ड इसलिए बड़ा सा लिख रहा हूं कि आपको याद रहे. या तो ये सेक्शन कर लो या तो ये सेक्शन कर लो. लेकिन करना फिर अगर ये चुना है तो फिर इसी का ही पैराग्राफ करेंगे, और यही पैराग्राफ का टॉपिक चुना है तो इसी का ही फिशबोन करेंगे आप. ये चीज़ नहीं आपने भूलनी. ठीक है. तो ये बड़ा ज़रूरी होता है हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और करें. अब मैं आपको स्मार्ट वे से ऐसा प्रोसीजर आपके सामने गाइड करूंगा कि जनाब किस तरह से आप इसको बहुत अच्छे अंदाज से कवर कर सकते हो. फिशबोन होती क्या है, पहले मैं वो थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं. फिशबोन से मुराद है कि समझो ये पूंछ है, ठीक है, उसके बाद ये स्केलेटन है, और इसके बाद मछली शुरू हो जाती है. अल्लाह माफ़ करे, मेरी जो है ना वो मछली ज़्यादा अच्छी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं. ये मछली शुरू हो जाती है, उसका मुंह आ जाता है. चलो मुंह बना लेते हैं, ये तो बहुत पैड़ा सा बन रहा है, अल्लाह माफ़ करे, मैंने भी पसंद नहीं आया. ये इसका मुंह है, फ़र्ज़ कर लें ये क्या है? मुंह है. अब जो राइटर हमसे चाहता है ना, वो चाहता है कि आपने डेवलप करना है अपने अंदर एक एबिलिटी को जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्या नाम है जी? ब्रेनस्टॉर्मिंग. और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने फिशबोन में भी एफिनिटी में भी, ये दोनों के लिए सेम ही चीज़ है, आपने डेवलप करनी है. अच्छा, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग दो तरीकों से की जा सकती है. पहली ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है ग्रुप की शक्ल में, और दूसरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है लॉन्ली, अकेले. और सबसे आइडियल ये है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें इन फॉर्म ऑफ ग्रुप. इन फॉर्म ऑफ ग्रुप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा किसे जाता है? जनाब, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि कोई एक टॉपिक आपके सामने आया और बैठकर आप उस बारे में सोचो कि क्या है, ये क्या है. जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन की बात आपके जहन में आती है तो क्या आता है? गाड़ियां आती हैं जहन में, इसके बाद फैक्ट्रियां आती हैं जहन में, उसके बाद धुआं आता है जहन में, और क्या आ रहा है? और क्या क्या चीज़ें जहन में आती हैं? नहीं, पोल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वेरी गुड, ये डिफॉरेस्टेशन मेरे जहन में आ रहा है. और इसके अलावा एयर कंडीशंस मेरे जहन में आ रहे हैं. जो कुछ भी माइंड में आई जा रहा है ना, चाहे अच्छा है बुरा है वट एवर, जैसा भी है, जो आपके माइंड में आता चला जा रहा है, जनाब आप क्या करते हो कि आप उसको लिखते चले जाते हो, लिखते चले जाते हो, लिखते चले जाते हो. फर्ज करो कि 100 पॉइंट्स बन गया. आपने एक टाइम डिसाइड किया कि मैंने अगले 10 मिनट में सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर सोचना है, और जो ज़हन में आता जा रहा है आप उसे लिखते जाए. दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग.
क्रिएटिविटी है कि माइंड आपका चीजों के बारे में कितना अच्छा और कितना ज्यादा सोचता है। अगर आपका माइंड क्रिएटिवली ज्यादा एनहांस्ड होगा तो आप चीजों के बारे में भी उतना ज्यादा सोच सकते हैं। लेकिन अगर माइंड आपका एनहांस नहीं होता तो आप चीजों के बारे में भी वैसा सोच नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि जनाब ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बताया कि यार मुझे आपने अक्सर लोग देखे होंगे कि कोई एक चीज आती है, उस चीज पर इतने ज्यादा उन्होंने जो है ना वो सजेशंस दे देते हैं, यार ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। तो क्यों उसके अंदर ये एबिलिटी है? क्योंकि उसकी क्रिएटिव एबिलिटी बहुत तेज है। और वो एबिलिटी कैसे तेज होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग से। अगर आप चीजों के बारे में ज्यादा सोचो, और ये प्लानिंग से, बार बार प्रैक्टिस से होगा, वरना नहीं हो सकता। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? आप अगर ग्रुप की शक्ल में बैठते हैं तो हर ग्रुप का पर्सन बैठ के किसी एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, एक टॉपिक के ऊपर पॉइंट्स बता रहा है, आपके माइंड में भी जो पॉइंट्स आते हैं आप भी बता रहे हो, सबको क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ठीक है। फिर अगला मरहला आता है जिसका नाम है प्लानिंग। क्या नाम है? प्लानिंग। ये भी माइंड में रखिएगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से अगला प्रोसेस प्लानिंग का है। और प्लानिंग के अंदर क्या किया जाता है? ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, अब आप देखेंगे कि इनमें से कौन से ज्यादा वैलिड हैं और कौन से वैलिड नहीं हैं। जो वैलिड हैं आप उनको अलहदा लिखें और उनके बारे में अब सोचें। दिस इज द टोटल प्रोसीजर, फिशबोन, एफिनिटी और एनी अदर थिंग। जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी हुई होती है, प्लानिंग अच्छी होगी। जब प्लानिंग अच्छी होती है तो एग्जीक्यूशन अच्छी होगी। तो हमारी जो टोटल अगर हम बात करें अपनी क्रिएटिविटी लेवल का, तो वो कैसे होती है? उसकी पहली स्टेज है ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरी स्टेज है प्लानिंग, और तीसरी स्टेज क्या है? एग्जीक्यूशन। मैं अब क्या करूंगा? मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। और एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा बात याद रखें कि इन दो चीज़ों का बेहतर होना, इन दो चीज़ों का बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? क्रिएटिविटी है। प्लानिंग क्या है? क्रिएटिविटी है कि आपकी का जो जहन है वो कितना अच्छा काम करता है। तो आपके पेपर के अंदर भी आपको एक क्या होता है, अगर फिशबोन आती है तो नीचे ऐसे डायग्राम बनी होती है और कहा जाता है कि फिशबोन डायग्राम बनाएं, यानी आप पॉइंट्स लिखें, पॉइंट्स लिखें। असल में यहां पे टीचर्स कंफ्यूज होते हैं। जो फिशबोन वाले पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपने ये जो करना है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग करनी है, ये आप यहां पे करें। एक आइडिया निकला, इसको मैंने लिख दिया, उसका इफेक्ट दूसरा इधर लिख दिया। जैसे पोल्यूशन के बारे में हमने क्या लिखा था अभी, कि पोल्यूशन जो है वो किस वजह से होती है। मेरे माइंड में क्या आ रहा था? फैक्ट्रीज आ रही थी, मैंने इधर वर्ड फैक्ट्रीज लिख दिया। पोल्यूशन से असर क्या होता है? ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग के मसले आते हैं। तो जो जो पॉइंट मेरे ज़हन में आता जा रहा है, मैं इसको क्या करूंगा? यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा। ये है पॉइंट्स की शक्ल में लिखना, इसे कहते हैं पॉइंट्स की शक्ल में। जब पॉइंट्स की शक्ल में आपने लिख लिया, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग कर दी, तो आपसे राइटर चाहता है कि आपने अब इस टॉपिक पर 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स लिखने हैं। 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स लिखने। हम क्या कर रहे होते हैं, या हमें क्या कहा जाता है कि सिर्फ पॉइंट्स लिख दो कॉजेस में, सिर्फ पॉइंट्स लिख दो इफेक्ट्स में, तो आपका काम हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट द वे। अगर हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हैं तो हम गलती करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स तो यहां बनाने थे, वो हमने अपने माइंड में सोचने थे। अब लिखना है जो, वो कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल में लिखना है। लिखना कैसे है? कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल में। तो यहां पे हमसे गलती होती है। तो पेपर में क्या होता है कि पेपर में ऐसे डायग्राम बनी होती है, नीचे ऐसे बॉक्स बना हुआ होता है एक। इस बॉक्स का जो टाइटल उन्होंने दिया होता है वो ये दिया होता है जनाब, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और ये इसका 1 नंबर होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आपने एक सेंटेंस में उस टॉपिक को इलेबोरेट करना है कि आखिर ये है क्या, या इसमें बात क्या है, डिस्कशन क्या है। और फिर उसके बाद जब आप चलते हैं, नीचे चलते हैं, तो 1 मिनट प्लीज, जब आप नीचे चलते हैं तो उस सूरत में आपके लिए फिर दोबारा उन्होंने पॉइंट्स जो है वो बनाए होते हैं, लाइंस बनाई होती हैं, बॉक्सेस बनाए होते हैं। बॉक्स नंबर 1 1, फिर बॉक्स नंबर 2, और फिर उसके बाद बॉक्स एक 3 बनाया होता है। यह आपके सामने आता है। और यहां पे इसका क्या तरीकाकार है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब लिखा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ नीचे लिखा होगा क्या? कॉज नंबर 1,
फिर नीचे लिखा होगा कॉज नंबर 2 और इसी तरह कॉज नंबर 3। जब आप आगे चलेंगे तो अभी मैं पेपर का ही आपको बता रहा हूं कि वहां पे लिखा क्या होता है। फिर जब आप आगे चलेंगे तो फिर बॉक्स होगा एक, फिर होगा दूसरा बॉक्स, फिर होगा तीसरा बॉक्स 3। और इसमें क्या उन्होंने कहा होगा कि जनाब आपने लिखना है इफेक्ट नंबर 1, इसी तरह इफेक्ट नंबर 2 और तीसरा इफेक्ट नंबर 3। ये 3 सेक्शंस में ये एक टोटल आपके सामने चार्ट बना हुआ होता है और आपने इसके अंदर लिखना होता है एक एक सेंटेंस, एक एक सेंटेंस। ये बात समझ आइए आपको। अब ये जरा बड़े ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना, फर्ज करें हमने पोल्यूशन ही पकड़ा है और हमने पोल्यूशन से मुतल्लिक हमने करना क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग उस वक्त करनी है, प्लानिंग भी हमने करनी है, एग्जीक्यूशन तो बाद में इस पे करनी है ना। अभी हमने पहला काम क्या करना है कि मैं पॉइंट सोचूंगा और पॉइंट्स के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे बताएं, आपने 4 कॉज लिखने हैं, 4 इफेक्ट्स लिखने हैं, यानी किस वजह से पोल्यूशन होती है 4 ये पॉइंट्स सोच लो और उसके असरात क्या होते हैं, पोल्यूशन के असरात क्या होते हैं 4 पॉइंट्स ये सोच लो। तो अब जरा मिलके सोचते हैं, मुझे बताएं कि पोल्यूशन की वजह क्या क्या चीजें होती हैं। अब चूंकि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे हैं, बताएं मुझे कैसे क्या होता है, क्या आता है ज़हन में आपके, बताएं जी। कूड़ा, गार्बेज, चलो मैं लिख देता हूं। गार्बेज जो है वो पोल्यूशन की वजह होती है। लो जी, गार्बेज 1। और क्या आता है ज़हन में, जल्दी से कॉज बताओ। और वेरी गुड, फैक्ट्रीज ये ज़हन में आती हैं, ये भी एक कॉज है। और बताएं क्या, डिफॉरेस्टेशन, अच्छा, और क्या आता है, व्हीकल्स, ये वजूहात है। लॉज डन हो गया, ये 4 मैंने लिख दिए क्या, कॉज। आइए अब इफेक्ट्स की तरफ चलते हैं। और असरात क्या होते हैं बताएं जरा मुझे जल्दी से जी। वेरी गुड, पहला आता है जी हेल्थ प्रॉब्लम, एक पॉइंट हो गया। और बताएं दूसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल हो सकता है। लो जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये लिख दिया मैंने। और बताएं क्या होगा, हेल्थ इश्यूज में आ जाएगा। और बताओ, हेल्थ में हम डिजीज भी कर देते हैं। और बताएं, सोचो सोचो सोचो। यही है कि जब बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड सोचता है, जब सोचता है तो हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं। अब आपको समझ आई कि अगर सॉल्यूशंस ही आपको मिल जाएंगे तो आपका क्या होगा। अगर सॉल्यूशंस वाली असाइनमेंट ही आपके पास आएंगी तो उस वक्त आपके साथ क्या होगा। इसी बात के लिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई सॉल्यूशन वाली असाइनमेंट नहीं लेनी, खुद सोचना है। अब बस असरात सोचने पे हमें मसला आ रहा है। हाँ, इन्वायरमेंट इफेक्ट होती है, वेरी गुड, शाबाश, इन्वायरमेंट इफेक्ट होती है। इन्वायरमेंट का वर्ड मैंने लिख दिया। और बताओ, एक और सोचो 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 सोचो, और असरात क्या होते हैं पोल्यूशन से, क्या होते हैं यार। एजुकेशन को पे फर्क नहीं पड़ता, छुट्टियां नहीं होती, स्मोक आई थी, क्या था, स्मोक पोल्यूशन ही थी, और क्या था, क्लोयर आ गया ना एक ये वाले भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किए हैं, 4 कॉज सोचे और 4 इफेक्ट सोचे। ये था मेरा क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब मैं प्लानिंग की तरफ आऊंगा और प्लानिंग में मैं ये सोचूंगा कि जनाब इनमें से कौन से 3 पॉइंट्स हैं कि जिन पे कॉजेस लिखे जा सकते हैं, बताएं मुझे। क्या मैं फैक्ट्रीज पे ले आऊं, पहले एक पॉइंट सोच लूं, लो जो फैक्ट्रीज पे लिखूंगा। और बताएं, डिफोरेस्टेशन भी ठीक है, हाँ जी, तुसी दसो भाई। लो जी, व्हीकल तीसरी बात है। ये 3 मैंने पॉइंट सोच लिए। अब इफेक्ट्स में मैं सोचता हूँ क्या क्या करूंगा मैं। लो जी, हेल्थ प्रॉब्लम नंबर 1 पकड़ते हैं, इन्वायरमेंट दूसरा पकड़ते हैं, एजुकेशन क्लोजर तीसरा पकड़ते हैं। 3 पॉइंट्स निकालिए मैंने। अब मैंने इन तीनों के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। आपके सामने 2 मैं बनाऊंगा, बाकी आप बनाएंगे। फैक्ट्रीज, अब मैं पूरी लाइन बोलता हूं, जरा सुनिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं कहूंगा फैक्ट्रीज या स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज आर
कॉजिंग पोल्यूशन। लो जी, एक लाइन मैंने लिखी है, छोटी सी लिखी और कंप्लीट लिखी मैंने, ठीक है, स्मोक। दूसरा हमने क्या था, डिफोरेस्टेशन। इसका ऊपर सेंटेंस क्या होगा, चलो मैं ही बनाता हूं। मैं कहता हूं जनाब, मैं इसके ऊपर बोलता हूं कि पीपल कट ट्रीज एंड पोल्यूशन अकर्स। पोल्यूशन वाकई होती है, ठीक है। तीसरा व्हीकल्स, इसके ऊपर आप सेंटेंस बनाएं, बताएं बताएं जल्दी से। बताओ बताओ, स्मोक तुसी यूज नहीं कर सकते, वर्ड स्मोक यूज नहीं कर सकते आप। अब बताएं क्या करेंगे। यही है ट्रेनिंग। अब मैं लिखता हूं क्योंकि मैंने तो पता नहीं। जी जी, डिस्चार्ज। मैं अब कहता हूं आउट ऑफ ऑर्डर, खराब ऑर्डर व्हीकल्स आर, नहीं अब मैं कॉज का वर्ड दोबारा इस पे तो यूज नहीं मैंने किया, ठीक है, गुड। यहां पे आउट ऑफ ऑर्डर व्हीकल्स आर आल्सो अ रीजन बिहाइंड दिस, बिहाइंड दिस। लॉजिक, मैंने 3 कॉजेस पूरे कर दिए। इसी तरह इफेक्ट की बात करें, बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। ये चीज बहुत जरूरी है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे प्रॉब्लम रहेगी हमारी जिंदगी में। इफेक्ट के ऊपर आए, हमने क्या सोचा था, हेल्थ प्रॉब्लम्स, सेंटेंस बनाओ। हेल्थ प्रॉब्लम्स पे सेंटेंस बनाओ जल्दी से जल्दी से। क्या हो सकता है, मैं लिख देता हूं, कोई गल नहीं। जालमो, यही मसला है। पीपल, लोग, आर फेसिंग स्वेयर हेल्थ इश्यूज। लो जी, ये लिख दिया। दूसरा इन्वायरमेंट, कोई सेंटेंस सोचा। पोल्यूशन, pollution becomes a danger for environment। सेंटेंस कंप्लीट। तीसरा फैक्ट क्या सोचा था, एजुकेशन क्लोयर्स, गवर्नमेंट has to close institutes for health of children। लो जी, ये हमारा अब ये 3 कॉज हुए, 3 इफेक्ट कंप्लीट हो गया। ये 10 नंबर का सेक्शन हुआ। इसमें एक चीज हमने अभी नहीं लिखी जिसका नाम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि एक सेंटेंस में उस टॉपिक को थोड़ा सा बता दे कि आप क्या समझते हैं। मैं कहता हूं कि पोल्यूशन इज अ वाइड स्प्रेड इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड, या पोल्यूशन इज, या पीपल आर फेसिंग द इशू ऑफ पोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, क्लियर होगी बात। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने पॉइंट्स तो लिखे हैं लेकिन मैंने इनको रिमूव नहीं किया। मैं इनको रिमूव करके इनकी जगह पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको बता ही दी क्यों। वजह क्या है, वजह यह है कि मैंने अब जो पैराग्राफ राइटिंग करनी है, ये जो 20 नंबर का पोर्शन करना है, इसमें इन पॉइंट्स को यूज करना है। वो जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर छोड़ी है ना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग यहीं पे मैंने करके अब मैं पैराग्राफ राइटिंग के लिए अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग का टाइम बचा लिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग का टाइम बचा लिए, ये बड़ी अहम बात है, इसको अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैंने उसका टाइम कैसे बचाया। मैंने इन चीजों को पहले ही लिख लिया है, मैं पहले इनको लिख चुका हूं। अब जरा बात को समझें बड़े ध्यान से कि अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जब आप पेपर में भी जाएंगे तो वहां पे आपको रफ पेज नहीं मिलेगा, आपके पास रफ पेज नहीं होगा। आपने खुद ही ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि मैं रफ पेज की के तौर पे यूज करूं। तो आप ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला सेक्शन है, इसके अंदर आप पॉइंट्स लिख छोड़ोगे, फिर आप ये कॉजेस एंड इफेक्ट्स लिखने के बाद पैराग्राफ राइटिंग भी कर लोगे। क्या मैंने बोला, पैराग्राफ राइटिंग भी कर लोगे।
उसके बाद आपने इसको रिमूव करना है और इसकी जगह पे क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। अब जो हमारा ये सेक्शन है फिश बॉन का, इस पे कितना टाइम हमें लगाना है, तो याद रखें आपने 5 से 7 मिनट्स लगाने हैं सिर्फ ये सोचने में कि जनाब मुझे क्या लिखना है पॉइंट्स में, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में। ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग करने में कितना टाइम आपने लगाना है, 5 to 7 मिनट्स। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 5 to 7 मिनट्स आपने लगाने ही लगाने हैं। और फिर उसके बाद आपने अगले 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं और ये बड़े आराम से बन सकते हैं। एक एक लाइन लिख रही है ना, ये तो मैं 1-1.5 मिनट में बना सकता हूं अगर देखें। तो मतलब क्या है कि आपने इस वाले सेक्शन को 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है। और इसका फायदा क्या होगा कि ये पॉइंट्स मुझसे पहले बन गए तो पैराग्राफ राइटिंग में मुझे मदद मिल जाएगी, पैराग्राफ राइटिंग में मदद मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो जनाब दिस इज द थिंग दैट इज कॉल्ड फिश बॉन डायग्राम। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन समझ आ गई है? अब ये बार बार प्रैक्टिस से ही सही होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रोग्राम बड़ा हुआ है, आप नहीं कर पाओगे। बार बार प्रैक्टिस करें, जो टॉपिक माइंड में आता है उसके बारे में सोचें। आप घर जा रहे हैं, घर जाते वक्त आपको कोई एक बात ज़हन में आती है उसके ऊपर सोचें, कॉजेस इफेक्ट्स, ताकि आपकी माइंड आपका शार्प हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, दोस्तों के साथ बैठें, किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करें, बार बार डिस्कशन करें ताकि ये चीज सेट हो। अब मैं इसके साथ ही पैराग्राफ राइटिंग को भी आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आपका ये जो सेक्शन है वो पहले कवर हो, फिर मैं आगे एफिनिटी की तरफ आऊंगा। उसमें मुझे समझाना ज्यादा नहीं पड़ेगा, वो 5 से 7 मिनट में कवर हो जाएगा काम। अब मैं पैराग्राफ राइटिंग की तरफ आ रहा हूं जनाब। मैं थोड़ा सा जरा रेज कर लूं ताकि आपको बात जो है वो समझ आ जाए। लो जी, मैं जी लो जी, ले लो पिक्स ले लो। डन है जी। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं आपके पास इस सेक्शन में, पैराग्राफ राइटिंग। अब मेरी बात बहुत ध्यान से आपने सुननी है और यकीन करें ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। जनाब पैराग्राफ राइटिंग का मतलब क्या है? पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि पैराग्राफ की जो राइटिंग है, मार्कर देख लूं ये सही नहीं है। आपने एक बात तो याद रखनी है कि जो आपका पैराग्राफ है ना, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहली चीज जो माइंड में रखनी है, जो बहुत जरूरी है ज़हन में रखना, वो ये कि आपने 150 वर्ड्स से ऊपर नहीं जाना। 150 वर्ड्स ये आपकी लिमिट है। सबसे आइडियल अच्छा पैराग्राफ राइटिंग वही होगा जो 140 से 150 तक होगा। अगर आपके अल्फाज 141, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 150 तक भी रहते हैं तो ओके, 151 नहीं होना चाहिए। याद रहेगी बात? बोलोगे तो नहीं? ठीक है, तो इतना आपकी ये लिमिट है, पहली बात। अब जनाबे वाला 150 वर्ड्स की लिमिट है आपके पास, तो ये तो आपके पास पहली बात ज़हन में होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो क्या होता है कि इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा, 2 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, और फिर एक कंक्लूजन का पैराग्राफ होगा। ठीक है, बात समझ आइए? मैं फिर इस तरह थोड़ा और बढ़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। इंट्रोडक्शन एक, उसको मैं और इस तरह कर देता हूं ताकि तानू फायदा हो। टोटल कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए? 4। कितने? 4। अब ये बात मेरी बड़े ध्यान से समझिएगा। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जो टॉपिक आपको दिया गया उस टॉपिक के ऊपर आपने उसको डिफाइन करना है, प्लस प्रेजेंट सिनेरियो बताना है। डिफाइन करना है और प्रेजेंट सिनेरियो बताना है। जैसे पोल्यूशन है, अब मेरी जरा सुनिएगा बात। पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम that is unnatural
inclusion of something in the air. Pollution is everything that pollutes our environment. क्लियर ये बात? ये होगी डेफिनेशन. अब मैं आपको बताता हूं, nowadays पाकिस्तान and every country of the world is facing this problem and they are trying their level best to eradicate or nip this evil in the bud. ये मेरी क्या हो गई? इंट्रोडक्शन. और याद रखें कि आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कितने वर्ड्स का? ओनली 30 वर्ड्स. ये जो मैंने वर्ड्स आपके सामने बोलेंगे 30 थे. 30 वर्ड्स का क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन. इसी तरह 30 वर्ड्स का कंक्लूजन होना चाहिए. और याद रखें कि पैराग्राफ राइटिंग एफिनिटी और फिशबोन दोनों के लिए सेम है. टॉपिक का एफिनिटी का बस थोड़ा सा चेंज होगा जो 10 नंबर का है, लेकिन 20 नंबर ये सेम ही है. ये बात आप अंडरस्टैंड करनी है, बहुत जरूरी. अब कंक्लूजन की मैं बात करता हूं, तो कंक्लूजन में आपने क्या करना होता है ये जरा समझिएगा बहुत जरूरी से. कंक्लूजन में आपने रैप अप करना है सब कुछ. रैप अप द डिस्कशन. और रैप अप डिस्कशन का मतलब यह है कि अब दोबारा कोई सजेशन नहीं लिखनी. रैप अप का मतलब क्या है कि अब कोई नया आइडिया नहीं लेकर आना. रैप अप का मतलब यह भी नहीं है कि जो ऊपर बयान कर दिया उसी को दोबारा बताना कि ये बातें मैंने ऊपर कही हुई हैं. नहीं, रैप अप का मतलब क्या है? खूबसूरती से क्लोज कर देना. अब मैं आपके सामने कंक्लूजन बोल रहा हूं, जरा समझिएगा. टू कट द पेन शॉर्ट. टू कट द पेन शॉर्ट फ्रेजेस यूज करने चाहिए. वो मैंने फ्रेजेस भी दिए हुए नोट्स जो मैं आपको दूंगा, तो उसमें फ्रेजेस कुछ हैं. आप पैराग्राफ राइटिंग है वो लाजमी लीजिएगा, जिससे आपका सेंटेंस और खिलकर सामने आते हैं. टू कट द पेन शॉर्ट बाय व्यूइंग द अबव आर्ग्यूमेंट्स वी कैन से दैट this problem of pollution can be solved if every person plays his part fully. Government should also try to implement the decisions that it has made. फिर अगली बात, one day we hope this problem will be solved forever. कंक्लूजन हो गया. क्या इस कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने इनमें से कोई पॉइंट यूज किया है? मेरी बात बड़े ध्यान से समझें. क्या मैंने पूरी डिस्कशन में इन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट यूज किया इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में? नहीं किया. तो मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अंदर तो आपको इन पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है. इन पॉइंट की जरूरत ही नहीं है. अब आपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करना है, कंक्लूजन में रैप अप करना है, बस 30 वर्ड्स हो गए इस चीज के. अब जो आपके बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 होगा वो होगा 45 वर्ड्स का. जो दूसरा बॉडी पैराग्राफ होगा वो कितने का होगा? 45 वर्ड्स का. अब मुझे बताएं 30 45 कितने बन गए? 150 वर्ड्स हो गए. तो आप इस तरह कवर कर सकते हैं. अब ये 30 मैंने बताया, तो हो सकता है ये 32 हो जाए, हो सकता है 33 हो जाए, हो सकता है 27 हो जाए, हो सकता है 25 हो जाए. यानी आपने माइंड में रखना है कि मैंने इतने वर्ड्स तक रहना है. और जब आप सिर्फ इतनी बातें ही दिखते जाएंगे जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये करना मुश्किल नहीं होगा. देखें भाई, आप तो बहुत ही शानदार किस्म के जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं उस फील्ड के, उस सेक्शन के, कि जिसके बारे में आपको याद होगा, जिसे हमने सेकेंड ईयर में ऐसे राइटिंग कहा था. और आपको याद है सेकेंड ईयर ऐसे राइटिंग में कितने वर्ड्स का आप लिखते थे? 300-400 लिखा होता था. आप 600 से भी ऊपर जाते थे अगर मार्क्स ज्यादा लेने हैं तो. आप ना 600 से भी ऊपर जाते थे. उसमें फिर 5-5 6-6 कोटेशंस भी याद करनी पड़ती थी. सर वही मैं बता रहा हूं ना, वो रट्टे मारे और वही बीमारी यहां पे भी है. लेकिन मसला यह है कि क्रिएटिविटी चाहिए. कितने को रट्टे? मैंने गल दसो, जेड़ा बंदा 15 एसेस भी अगर याद करे 15, तो क्या 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75 कोटेशंस को रट्टा मार सकता है? वो कैसे मारा जा सकता है? मैं तो ये समझता हूं, क्या फिर उसको एक्यूरेटली वैसे भी लिखा जा सकता है? फिर तो ये सवाल भी पैदा होता है. और अगर 600 वर्ड्स हैं, मैं कहता हूं 500 वर्ड्स हैं, 15 एसेस आपने किए हैं, तो भाई इसका मतलब क्या है कि तकरीबन आपको कोई 10,000 के करीब तो वर्ड्स ही सारे सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे, वर्ड्स याद करने पड़ेंगे. इन्नी मेमोरी तो नहीं मेरे ख्याल से रट्टे दी होंगी या वो चलेगी. तो मतलब क्या, लिखना तो फिर भी पड़ेगा. और रटा कितनी की देर चल जाएगा और कितना कुछ चल जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. तो इसलिए जो गलतियां हैं उन गलतियों से निकलना है.
लिखना खुद। और इंट्रोडक्शन मैंने आपको वही बताया, सिर्फ 30 वर्ड्स का मतलब क्या है, 3 सेंटेंसेस। कितने? 3 सेंटेंसेस बस। कंक्लूजन का मतलब क्या है? 3 सेंटेंसेस बस। फिर उसके बाद आती है बॉडी पैराग्राफ पे गेम आती है। तो जनाब बॉडी पैराग्राफ के लिए आपके पास ऑलरेडी 8 पॉइंट्स बने पड़े हैं। और कितने वर्ड्स लिखने, कितने सेंटेंसेस इस पे लिखने हैं? तकरीबन से तकरीबन 4 से 5 सेंटेंसेस एक बॉडी पे, 4 से 5 एक बॉडी पैराग्राफ पे। टोटल मिला के 8 से 9 सेंटेंसेस लिखने हैं आपने। 8 से 9 सेंटेंसेस लिखने हैं इन 8 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। देखें, अगर मैं फैक्ट्रीज की बात करता हूं तो मैं बॉडी पैराग्राफ में पहले क्या लिखूंगा कि पोल्यूशन इज स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज आर emitting smokes and they are becoming reason of pollution in our environment. अब देखिए, मैंने वर्ड कॉज यूज नहीं किया, मैंने वर्ड इफेक्ट यूज नहीं किया, और ये भी आपने नहीं करना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नो यूज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन बॉडी पैराग्राफ। कॉज, इफेक्ट, ये दोनों वर्ड्स आपने पैराग्राफ राइटिंग में यूज नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। अब ये जो मैंने फैक्ट्रीज की बात की है, मैंने तो 2 सेंटेंसेस इसी पे लगा दिए, 2 सेंटेंसेस इसी पे मैंने लगा दिए, यानी 20 वर्ड्स तो हो गए कि नहीं। अब इसका मतलब है कोई एक पॉइंट पे मैं और जाऊं, मिसाल के तौर पे डिफोरेस्टेशन। सम पीपल कट डाउन ट्रीज। ट्रीज आर कॉल्ड फ्रेंडली फॉर आवर इन्वायरमेंट, बट व्हेन ट्रीज आर कट, people are not able, the environment pollutes gradually, and the smoke and other harmful material rises everywhere. लो जी, 45 वर्ड्स हो गए कि नहीं? टोटल इन दोनों को सिर्फ मैंने अभी बयान किया, और कितने वर्ड्स हो गए हैं? 45 से ऊपर चलेगी ये गेम। और मैंने क्या किया? सिंपल सेंटेंस यूज किया, मैंने मुश्किल कुछ नहीं यूज किया। सिर्फ 2 पॉइंट्स पे आपने एक बॉडी पैराग्राफ कवर कर लिया है। इसी तरह आगे आ जाओ, अभी आपके पास ये भी है, ये देखो, खेलने के लिए तो अच्छी खासी गेम है आपके पास, और अभी 2 पॉइंट पे 45 वर्ड्स पूरे भी कर लिए मैंने। इसी तरह इधर आ जाओ, दूसरे पैराग्राफ में हेल्थ प्रॉब्लम अच्छी है, इसको तो मैं खाली इसको ही मैं बयान कर सकता हूं 100 वर्ड्स में कम से कम, लेकिन आपके सामने देखिए मैं बोलता हूं। पोल्यूशन बिकम्स अ रीजन फॉर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। People are facing breathing issues. Some children are also facing the issues in breathing and other type of things by which they cannot concentrate to their studies at all. समझ आ रही है बात की? ये एक हो गई, 25 वर्ड्स हो गए होंगे कम से कम। एक और अब आ जाए, दूसरा क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट pollutes because of pollution. Environment pollutes because of pollution. Loud music, smoke of vehicle and other activities, water pollution and other type of activities are contaminating or spoiling or destroying. मैंने ये जो और बोल रहा हूँ, आपने वहां पे और नहीं लिखना कोई एक, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि कोई एक वर्ड भी यूज कर लें। Spoiling our environment and the beautiful cities are turning into polluted cities. समझ आ गई बात की? 45 वर्ड्स हो गए कि नहीं? दिस इज इट। देखिए, जब आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग और प्लानिंग का लेवल अच्छा होता है ना, तो पैराग्राफ राइटिंग तो बहुत ही हलवा है भाई, ये तो है ही कुछ नहीं, इसको तो बड़े आराम से कवर किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात, अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी है और दूसरा प्लानिंग अच्छी है। अब आपके सामने मैंने इसे कवर किया, और हम इसमें बड़े आराम से 150 वर्ड्स लिख सकते हैं। और आईकैप क्या चाहता है भाई? नहीं लिखो 600 वर्ड्स, नहीं लिखो कोटेशंस, बस क्या करो, आपने करना है कि जनाब मुझे बस इतना बता दो कि आपको लिखना आता है बस, और सही लिखना आता है। और 150 वर्ड्स काफ़ी हैं आपको जानने के लिए। और उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, मैं किसी की असाइनमेंट लेता हूँ और वहाँ से रट्टे मार के जाता हूँ। शेम ऑन मी, कितनी बुरी बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, सिर्फ 2 पॉइंट्स यहाँ से लिए, 2 पॉइंट्स यहाँ से लिए, हालांकि मेरे पास तो अभी और पॉइंट्स भी बचे हुए हैं। 8 में से सिर्फ 4 पॉइंट्स के ऊपर मैंने किया, और मेरे जनाब पूरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गए हैं दोनों। तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होने का दावा भी मैं करता हूं और मैं फिर भी ये काम नहीं कर सकता, तो फिर वाकई मुझ पे शर्मिंदगी है, और मैं पेपर पास नहीं कर पा रहा। सिर्फ बताया भी है कि मैंने स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है, SVO वाला।
इधर हेल्पिंग वर्ब आया तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आया तो नेगेटिव बन जाएगा। कल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया तो कि दुनिया में कहीं से कोई भी सेंटेंस है आप उसे सॉल्व करेंगे। आप जब प्रूफ रीड करेंगे तो प्रूफ रीड करने में ये लाजमी देखा करें कि मैंने एसवीओ स्ट्रक्चर फॉलो किया भी है कि नहीं किया, या मैंने ओवीएस स्ट्रक्चर फॉलो किया है भी है कि नहीं किया। मैं हमेशा बच्चों को ये रेकमेंड करता हूं कि आप हमेशा एक्टिव वॉइस के अंदर लिखने की आदत डालें। किसके अंदर? एक्टिव वॉइस, यानी वो जो जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट, यानी एसवीओ सेक्शन को इसके अंदर लिखें। क्योंकि पैसिव वॉइस अगरचे सबसे आसान है लेकिन बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, तो आप इसलिए लिखें एक्टिव वॉइस में ताकि आपकी गलतियां ना हो। लेकिन अगर आपको यकीन होगा जो मैंने लिखा पैसिव वॉइस में वो ठीक है तो ओके, क्लियर होगी ये बात। अब इसकी बात जरा समझें। जब आप इसकी करेंगे ना, प्लानिंग करेंगे कि मैंने कैसे लिखना है, इसको कैसे लेके चलना है, तो उसके लिए आपने कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो आपने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसका मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है। अब आपने बैठ के ये सोचना है 10 मिनट में, 1-2 मिनट भी नहीं कह रहा, कितने कह रहा हूं, 10 मिनट लगाएं और बैठ के सोचें कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, फिर सोचें मैंने कंक्लूजन में क्या लिखना है, फिर आप ये सोचें कि मैंने किन पॉइंट्स पर 45 वर्ड्स लिखने हैं, बस। और कितना टाइम लगाएं इस पे? 10 मिनट लगाएं। स्टॉप वॉच अपने पास रखें, बहुत टाइम होता है 10 मिनट, बहुत टाइम होता है। आप 10 मिनट में ये सोचें और जब पैराग्राफ लिखने की बारी आए तो 15 से 20 मिनट लगा दें लिखने में, नो प्रॉब्लम। यानी मतलब क्या है कि ये जो पैराग्राफ राइटिंग का सेक्शन है, आप इस सेक्शन को जनाब कवर कर सकते हैं और करना चाहिए आपको 30 से 35 मिनट्स लगाएं इस पे, कोई मसला नहीं। लेकिन अपने 20 नंबर सिक्योर करने हैं आपने 20 मार्क्स अपने सिक्योर करने हैं। बात याद रहेगी? मसला तो नहीं रहे, भूलेंगे तो नहीं। अब ये बात जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि पैराग्राफ राइटिंग का जो सेक्शन है ये एफिनिटी और फिशबोन दोनों के अंदर सेम रहता है और हर तरफ यही क्राइटेरिया रहता है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ एंटर दबाना, सिर्फ एंटर दबाना है और कुछ नहीं करना। एंटर दबाना है बस, लाइन छोड़नी मतलब 2 एंटर दबाओगे की करोगे, एक बस एंटर दबाएं, अब पता लग जाता है पैराग्राफ वो खत्म हो गया। ऑब्वियस ही बात है, पता चल जाता है। क्लियर है ये बात? यहां तो कोई इशू आप लोगों को, ये 30 नंबर आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। अब हमारा एक पोर्शन रह गया जिसका नाम क्या है? एफिनिटी। आइए अब मैं एफिनिटी के मुतालिक भी आपको बता देता हूं और उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि ये वाली डिस्कशन जो है ना वो रैप अप हो जाए। जी 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 प्लीज ले लो, पिक्चर लो जी। ले लो पाइन, ले लो जी। करें स्टार्ट नेक्स्ट पे। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एफिनिटी को। अच्छा जी, अब ज़रा एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो एफिनिटी राइटिंग होती है ना, ये स्टूडेंट एक इसलिए ज़्यादा नहीं करते कि इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है। स्टूडेंट्स इससे जान छुड़वाते हैं क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है। मैं बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि आपने करनी दोनों है, प्रैक्टिस भी दोनों की अच्छी करनी है क्योंकि दोनों आसान है। होता भला क्या है कि एफिनिटी बच्चे इसलिए नहीं कर रहे होते कि उसमें आपको लिखना भी ज़्यादा पड़ता है और उसमें आपका टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सबसे आसान सेक्शन होता है। बात तो ये सच है। अब पेपर्स के अंदर अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि जो ज़्यादा आसान है और अगर वो एफिनिटी का है तो आप एफिनिटी करें, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग तो सेम है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। अब करना क्या है, सिंपल सी बात, एफिनिटी जैसे मैंने आपके सामने भी ड्रॉ किया फिशबोन का, यहां पर भी ये होता है कि एक सीधी लाइन है, एक देखें ये सेक्शन निकल रहा है, एक ये सेक्शन निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है। ये सारे क्या हैं? आपके आइडियाज हैं। ये सारे क्या हैं? आइडियाज। इन आइडियाज पर मजीद आइडियाज क्या निकल रहे हैं? ये इससे मजीद ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, इससे मजीद ब्रांच। जैसे मिसाल के तौर पर हम टॉपिक ले लेते हैं स्मोग। क्या लेते हैं? स्मोग। तो स्मोग की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है स्मोग की? स्मोक। ये मैंने वर्ड लिख दिया, क्या? स्मोक। ठीक है, अच्छा, स्मोक के साथ क्या मिलता है तो स्मोक बनता है? तो अब ये मजीद आइडिया, आइडिया का सब आइडिया है, मैं क्या कहूंगा? फोग।
इसी तरह जब स्मोक कहां से आती है? फैक्ट्री से। इसी तरह कहां से आती है? व्हीकल से। ठीक है, इसी तरह कहां से आती है जनाब? आप ये जो आग जलाते हैं, फायर से भी आती है। ठीक है, अब ये बात का समझें कि करना क्या होता है कि जो मेन आपके पास चल क्या होता है कि एफिनिटी के अंदर होता है कि एक मेन आइडिया और उस आइडिया से मुतल्लिक सब आइडियाज, उस आइडिया से मुतल्लिक सब आइडियाज, दिस इज द नेम ऑफ एफिनिटी। अब पेपर में कैसे आता है मैं आपको पहले वो लिख देता हूं। पेपर के अंदर होता यह है कि जनाब एक पूरी लाइन लिखी हुई होती है और इस लाइन को उन्होंने नाम दिया होता है किसका? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद फिर एक बॉक्स के बाद नीचे 2 बॉक्सेस बने होते हैं। ये एक होगा, इसी तरह फिर एक बॉक्स और उसके नीचे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। इसी तरह फिर होगा एक बॉक्स और उसके नीचे 2 बॉक्सेस बने हैं। ठीक है, अब ये जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला जो सेक्शन है इसका हमने क्या नाम रखा था? यानी पेपर में लिखा हुआ आएगा क्या? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद ये होगा आइडिया नंबर 1। ठीक है, इसी तरह ये बॉक्स आइडिया नंबर 2, ये बॉक्स आइडिया नंबर 3, आइडिया नंबर 3। अच्छा, अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं बाकी सेक्शंस, ये है जी सब आइडिया नंबर 1, इसी तरह सब आइडिया नंबर 2, इसी तरह इधर आता है सब आइडिया नंबर 1, सब आइडिया नंबर 2। हर आइडिया पे 2 सब आइडियाज होते हैं, हर आइडिया पे 2 सब। ये पेपर का मैं बता रहा हूं कि ऐसे लिखा हुआ आता है, बॉक्स ऐसे बने हुए होते हैं, सब आइडिया नंबर 1 और इधर सब आइडिया नंबर 2 आ गया। क्लियर है ये बात? डन है? समझ आ गई? अच्छा, तो बात क्या है कि आइडिया के साथ 2 सब आइडियाज, आइडिया के साथ 2 सब आइडियाज, आइडिया के साथ 2 सब आइडियाज। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है असल में ये क्या है? आइडिया है। और इस आइडिया पर मजीद जो आइडियाज हैं वो क्या है? सब आइडियाज हैं। और यही आपने करना है, यही आपने करना है। आपने पेपर में क्या करना है? बड़ी आसान सी बात, आपने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो इस सेक्शन में तकरीबन आपने 5 आइडियाज सोच लेने हैं। कितने? 5 आइडियाज। तो आइए जरा मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मुझे बताएं जी, स्मोक की पहली वजह हमने क्या कॉज थी? स्मोक अभी किया था ना। और बताएं जी, और क्या? स्मोक से मतलब कोई आइडिया बताओ, आइडिया बताओ, आइडिया क्या आता है जेहन में जब स्मोक का सुनते हैं? छुट्टियां सही बोला है इसने। लो जी, वेकेशंस। और क्या आता है जेहन में जी? वेरी गुड, शाबाश। हेल्थ प्रॉब्लम्स। और क्या आता है जेहन में? स्मोक क्या आता है? बताएं बताएं बताएं। एक्सीडेंट्स, शाबाश, वेरी गुड। और क्या आता है? एक रह गया बस, एक सोचो सारे मिलके यार, क्या हो गया? स्मोक वाला गाना कौन सा? पंजाबियों में क्या है मसलन? सुना दो। रहन दे, मैंने पता लगे तेरे नहीं आता, रहन दे। हाँ जी दसो, कोई और आइडिया जो जेहन में आता है स्मोक को लेके, जल्दी से। स्मोक को लेके क्या आएगा? दसो जालमो, पॉइंट कोई नहीं। वेरी गुड, शाबाश, विजिबिलिटी प्रॉब्लम, शाबाश, वेरी गुड। विजिबिलिटी का इशू भी आ जाता है। मैंने पॉइंट्स सोच लिए 5। अब मैं क्या करूंगा, मैंने देखना है इनमें से कौन से मैंने 3 आइडियाज को पिक करना है। तो एक मैं कौन सा पकड़ूं बताएं? चलो छुट्टियां पहले पकड़ते हैं। और बताएं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्मोक भी आप कह रहे हो, लो जी मैं स्मोक भी पकड़ लेता हूं। ये 3 आइडियाज आ गए, 3 आइडियाज आ गए। अब पहला मैं यहां पे पकड़ता हूं और उसे एक आइडिया में लिख देता हूं क्या? स्मोक। दूसरा आइडिया पकड़ता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? वेकेशन। इसमें आइडिया में सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, आइडिया वाले पोर्शन में सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। और तीसरा क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम्स।
अब जब आपने इनसे मुतल्लिक सब आइडियाज लिखने हैं तो वो कंप्लीट सेंटेंसेस होने चाहिए। अब मुझे बताओ स्मोक से मुतल्लिका सब आइडिया क्या है? पहला देखिए, हमने अभी पढ़ा था स्मोक वाला, किया था ना, व्हेन स्मोक एड्स विद फोग। ठीक है, क्या करेंगे हम? स्मोक अकर्स, पहली बात। दूसरी और बताओ, सोचे थे हमने आइडियाज, क्या होगा और बताएं, और क्या हो सकता है? फोग वाली बात हमने पढ़ी थी। जी जी, स्मोक के ऊपर अब आपने बोला है तो बताएं और क्या सब आइडिया से लेके आएंगे? स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज कॉज, स्मोक है तो कॉजेज स्मोक। लॉजिक पॉइंट हो गया, डन हो गया। अब इधर आते हैं वेकेशंस, क्या होगा इसका? गवर्नमेंट हैज टू क्लोज स्कूल्स। ठीक है, और उसके बाद क्या कहेंगे? वेकेशंस है, इसका मतलब छुट्टियां हैं जिसमें लॉकडाउन भी होते हैं, ठीक है, जिसमें जल्दी छुट्टियां भी होती हैं, तो आप कहेंगे कि बिजनेस रियून्स, तबाह हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेकेशंस। लो जी, ये भी आ गया। हेल्थ प्रॉब्लम्स, बताएं बताएं जल्दी से जी। पीपल फेस विजिबिलिटी इश्यूज, सॉरी विजिबिलिटी इसमें नहीं आएगा, हेल्थ में नहीं आएगा। पीपल फेस आई प्रॉब्लम्स, पहला आ गया। और बताएं जी जी। लंग डिजीजेस आल्सो स्प्रेड बिकॉज ऑफ स्मोक। लो जी, यही बात, 3 आइडियाज सब आइडिया। और फिर वो जो आपने 5 पॉइंट सोचे हुए हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स पे अब क्या करने हैं आपने? बॉडी पैराग्राफ्स। दिस इज इट जनाब। देखें, मैंने आपको वही बताया कि इसके अंदर एक चीज चाहिए थी। क्या हमें किताब चाहिए थी? इसके अंदर क्या चाहिए था? हमारा दिमाग की किताब चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अगर कर ली है तो फिर क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, लिखना खुद से बहुत जरूरी है, चीजों को अंडरस्टैंड करके बाकायदा सामने इंप्लीमेंट करके लाना ये बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं होता प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए मैं आपको अभी से एक रेकमेंड करता हूं कि जनाब मिनिमम से मिनिमम आपने अब जो टाइम बचा है 15 से मिनिमम तो 15 जेन में रखें कि 15 टॉपिक्स, उन पे आपने 10 इनमें फिशबोन, 5 एफिनिटी, ये टॉपिक्स आपने पकड़ के इनके ऊपर खुद प्रैक्टिस करनी है, फिशबोन, एफिनिटी और पैराग्राफ राइटिंग की। और अगर करेंगे तो यस आप पास होंगे, कोई भी टॉपिक आ जाए आप कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस 15 की हुई है, 15 बहुत होते हैं। लेकिन अगर नहीं करोगे ना तो फिर वही है, फेल भी तो इंसान ही होते हैं। तो फिर यही कहेगा सिर्फ एक नंबर रह गया, ओए जड़ा ना, ओए होए होए, मतलब बस ये वो सारा। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब ठीक होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं आप उनको भी लाजमी चेक करवाएं कि प्लीज़ चेक करें कि मैं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर कोई टीचर नहीं मिलता तो चैट जीपीटी की हेल्प लें, अपनी असाइनमेंट पीडीएफ में उस उधर एंटर करके तो उसे कहीं कि चेक करे और बताए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। टाइप करें, टाइपिंग प्रैक्टिस भी अभी साथ साथ करें, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल हम दोबारा 30 मार्क्स के साथ आपके सामने आएंगे, बल्कि 20 मार्क्स का पोर्शन कल होगा, 20 बल्कि नहीं 40, जिसमें वोकैबुलरी भी मैं ऐड करूँगा, और बाकी इंशाल्लाह यहीं से हम आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।